हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर हम लोग डिस्काउंट और कैश का सम देखने वाले हैं। और अगेन मैं कल आपको एक और सम कराऊंगा। कल के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मैं अगेन 2 कॉलम कराऊंगा, जिसके अंदर कैश और बैंक की हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो आई होप दैट आपको आगे का जो वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने नॉर्मली कैश बुक जो करवाया था उसका सम आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वो कंसेप्ट अगर आपको पूरा एकदम इजी वे में क्लियर हो गया है तो ये सम के अंदर आपको कोई डाउट आने वाला नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूँ। फॉर्मेट तो वही था मेरा, डेट रिसिप्ट LF डिस्काउंट कैश, डेट पेमेंट LF डिस्काउंट कैश। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिस्काउंट कॉलम नहीं बनाया होगा क्योंकि वो सिंगल कॉलम था। तो सिंगल कॉलम के अंदर हम लोग कैश अकाउंट सिर्फ बनाते थे, और अगर 2 कॉलम होगी तो उसके अंदर हम लोग डिस्काउंट कैश या तो कैश और बैंक ये हम लोग बनाएंगे। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको 2015 अप्रैल 1 आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है कितना, 5500। तो मैंने आपको बोला ही था डेबिट साइड में लिख देने का डायरेक्ट, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 5500। ओके, चलता हूँ मैं नेक्स्ट नंबर के ट्रांजेक्शन पे। आपने 4000 का गुड सोल्ड करा हुआ है 10% कैश डिस्काउंट पे। तो पहले तो आपके मैं माइंड में क्लियर कर दूँ चीज़, कैश बुक के अंदर हम लोग ओनली फॉर कैश डिस्काउंट की ही एंट्री करेंगे बेटा, ट्रेड डिस्काउंट की करेंगे नहीं। ट्रेड डिस्काउंट को आप लोग कैलकुलेट करोगे पर आप लोग लिखोगे नहीं। जैसा कि सब्सिडरी में मैंने आपको बोला था, वहाँ पे हम लोग कैश डिस्काउंट नहीं लिखते थे। क्लियर है? जबकि ट्रेड डिस्काउंट वहाँ पे काउंट भी करते थे और हम लोग लिखते भी थे। जबकि यहाँ पे क्या है, कैश डिस्काउंट आप लोग लिखोगे जबकि ट्रेड डिस्काउंट लिखेंगे नहीं। हाँ, ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करोगे आप लोग पर उसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे नहीं। यहाँ पे ओनली फॉर हम लोग किसकी एंट्री करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या है, आपने 4000 का गुड सोल्ड करा 10% कैश डिस्काउंट पे। तो क्या हुआ, सोल्ड आउट हुआ। तो एंट्री क्या होगी इसकी, जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो कैश के डेबिट में जाके मैं लिखूंगा क्या, अपोजिट वाला। क्या लिखा मैंने, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी, 4000 का 10% यानी 3600 कहाँ पे आ जाएगा, कैश में, और बाकी का 400 मेरा कहाँ आ जाएगा, डिस्काउंट में आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा ये भी? चलता हूँ आगे, नेक्स्ट वन। अगेन आपने क्या करा हुआ है, 3000 का गुड सोल्ड करा हुआ है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो कहाँ पे आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कैश के डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट। देखिए यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट था इसलिए मैंने डिस्काउंट में लिखा नहीं है, पर अमाउंट उसकी जो वो कैलकुलेट तो करी है। 3000 का 10% यानी कितना आ गया, 2700, वो मैंने अमाउंट कैश में लिख दी है। चलता हूँ आगे, नेक्स्ट वन। गुड्स और रुपीज 2000 पे टू अर्थ इन अ फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2030, यानी आपको अर्थ को कितना पैसा देना था, 2030, पर आपने कितना पे करा उसको, ओनली फॉर 2000, यानी 30 रुपीज़ आपका क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, वो आपका डिस्काउंट हुआ और आपने पे करा हुआ है। तो कहाँ पर आएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में। देखिए मैंने 2000 कैश में लिखा हुआ है और 30 रुपीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने डिस्काउंट लिखा हुआ है। क्लियर हो गया बेटा आपको ये भी? चलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मुझे क्या दे रहा है, डेट नंबर 10 का 4000 का गुड्स आपने सोल्ड आउट करा हुआ है 5% डिस्काउंट पे। अगेन कहाँ पर आएगा, सोल्ड आउट करा हुआ है आपने 10 डेट के अंदर, ओ सॉरी परचेस किया हुआ है आपने। हाँ, तो गुड्स परचेस है तो क्या आ जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश के क्रेडिट में मैंने क्या लिखा हुआ है, परचेस। 4000 का 5% कितना आ जाएगा, 3800, और बाकी का 200 रुपीज़ का आ जाएगा, डिस्काउंट में आ जाएगा। क्लियर है भी? चलता हूँ आगे, डेट नंबर 13, सैलरी एंड वेजेस आपने पे करी है तो बहुत ही ईजी है, कैश अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा, सैलरी एंड वेजेस अमाउंट 1600। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। कमीशन ₹100 एंड ब्रोकरेज ₹900 रिसीव्ड यानी क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन एंड ब्रोकरेज। देखो लिखा हुआ मैंने डेबिट साइड में, कमीशन एंड ब्रोकरेज 100 एंड 900 दोनों अमाउंट कहाँ आ जाएगी, कैश में आ जाएगी। ये भी सिंपल ट्रांजेक्शन था। बढ़ता हूँ आगे 17 डेट में। हमको कृष्णा को कितना रुपीज़ पे करना था, 1400, पर हमने कितना 1420 पे करना था, पर कितना पे करा, 1400। आया सेम टू सेम अर्थ के जैसा ट्रांजेक्शन, यानी 1400 हमने पे करा हुआ है, 20 रुपीज़ हमको क्या हुआ, डिस्काउंट, यानी हमको क्या मिला हुआ है, फायदा मिला हुआ है। ओके, चलते हैं आगे। देन 18 नंबर का ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है, 5000 का गुड्स आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 5% कैश डिस्काउंट पे बेचा हुआ है। तो कैश के डेबिट में आएगा, सेल्स कर रहा है ना अपने, तो 5000 का 10% कितना आ गया, 4500 ट्रेड निकालने के बाद। पर अभी भी उसमें से क्या करा, मुझे 5% क्या मिला है, कैश डिस्काउंट। तो 4500 का कैश डिस्काउंट 5% कितना आ गया, 225। तो मुझे कितना रुपया मिला होगा, 4275, इतना रुपीज़ मुझे कैश में मिला होगा। ये भी क्लियर है? चलता हूँ आगे 19 नंबर। 6000 का मशीन है आपने
उस परचेज करा था जिसमें से आपने 2000 अभी तक कैश पे कर दिया है, बाकी का अमाउंट आप कब पे करोगे? आफ्टर दैट। पर मुझे तो कोई लेना देना नहीं है ना, मैं तो क्या देखूंगा अभी मैंने कितना अमाउंट पे करा हुआ है। तो कैश के क्रेडिट में क्या लिख दूंगा मैं? मशीन अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 2000। जितना मैंने पे करा हुआ है उतना ही मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट वन। 23rd का ट्रांजेक्शन भी बहुत ही अच्छा है। एक फर्नीचर था 3000 का जिसको आपने सोल्ड आउट करा 3500 में, पर उसमें से आप लोग आपके बिजनेस में कितना लेकर आ रहे हो? 2500। तो मैं एंट्री कितने की करूँगा? 2500 की ना, और वो मैं बिजनेस में ला रहा हूँ तो उसको क्या होगा इसकी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। सो कैश के डेबिट में मैंने क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एंड अमाउंट विल बी 2500। बाकी के अमाउंट से हमको कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारा वो ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। हम लोग कितना लेकर आ रहे हैं, हम लोग कितना बिजनेस में पे कर रहे हैं, हम लोग तो वही देखेंगे। ओके, चलते थे नेक्स्ट वन। ₹225 पे टू व्यापारी महामंडल टूवर्ड्स एनुअल फीस। 225 रुपये आपने पे करा हुआ है, किसका? व्यापारी महामंडल। व्यापारी महामंडल यानी पता है ना, वो बहुत सारे ट्रेडर्स इकट्ठे होकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें आपने 225 का डोनेशन दिया हुआ है, यानी आपने पैसा भरा हुआ है। तो सिंपल क्या होगा, उसको मैंने ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया है, क्योंकि वो क्या होता है जनरली हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 225। क्लियर हो गया ये भी आपको? चलते हैं लास्ट वन 29। तो बहुत ही ईजी है। आपने गोडाउन का रेंट 600 और शंभू को कितना 300 कैरेज का पे करा हुआ है। दोनों ही कहाँ जाएंगे? कैश के क्रेडिट में। रेंट अकाउंट एंड शंभू अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 600 एंड 300 कैश में लिख देंगे। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? पक्का? चलिए अब मैं जो टोटलिंग हम लोग करते थे वही, पहले तो हम लोग कैश का टोटल करते थे। कैश का डेबिट में कितना आया? 625 और क्रेडिट में आया 250। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप ही ने बोला था कि दोनों अमाउंट हम लोग इक्वल लिखते हैं हमेशा, पर बेटा ऑलवेज याद रखिएगा डिस्काउंट की अमाउंट कभी इक्वल नहीं लिखी जाती है। डिस्काउंट क्योंकि आप आपकी मर्जी से दे रहे हो और आप आपकी मर्जी से यानी आपको जो ट्रेडर दे रहा है वो डिस्काउंट आप लोग ले रहे हो, तो वो कभी भी सेम होता नहीं है। क्लियर है? इसलिए आप लोग याद रखिएगा, यानी यहाँ पे जो 625 ये डिस्काउंट आप लोग दे रहे हो और जो 250 है वो डिस्काउंट आपको मिला हुआ है। क्लियर है? उसको हमको सॉर्ट आउट करेंगे नहीं, वो अमाउंट जैसी वैसे के वैसे ही लिखेंगे। मैं चलता हूँ खाली कैश में। तो कैश का जो मेरा डेबिट का टोटल है वो आ रहा है 19,575, यानी मेरा कैश का टोटल क्या है? डेबिट का टोटल क्या है? ज़्यादा है कैश अकाउंट का, और उसमें से मैंने क्रेडिट का माइनस करने पे यानी बाकी जितनी अमाउंट का टोटल करा मैंने 300 तक, उसको मैंने 19,575 में से माइनस करा, तो यहाँ पे मेरी रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 7650। ये मेरा क्या होगा? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और इस बैलेंस को मैं कब ले जाऊँगा? कौन सी डेट को? अप्रैल के अंदर 30 डेट लास्ट होती है, 30 डेट का लिखा हुआ मैंने। और ये अमाउंट को मैं कब ले जाऊंगा? कौन से मंथ में आगे ले जाऊंगा? मई मंथ में, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2015 May 1st टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 7650। क्लियर हो गया बेटा आप सभी को? पक्का? तो आई होप दैट आपको ये सम भी बहुत ही ईजी वे में क्लियर हुआ होगा। आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर अलग अलग मैं सम आपको देने वाला हूँ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।